पास यहाँ पे दो प्रकार का क्वेश्चन है और दोनों कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। पहला जो है समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो गो भुजा जो बराबर रहेगा, जबकि तीसरा भुजा जो है या तो छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, इसका काम करते हैं। लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें समान भुजा है, मतलब जो बराबर भुजा है वो 5 सेंटीमीटर होगा और उनके बीच का कोण 45 डिग्री होगा। ठीक है, हम पहले एक छोटा सा यहाँ फिगर छाप के आपको बता रहे थे। ओके, यहाँ पे देखो ऐसे ए है, ये वाला बी है और ये सी है। ऐसा ही कुछ त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जिसमें से दो को भुजा है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, दो कोई भी भुजा हो सकता है। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा जो है वो दोनों 5-5 सेंटीमीटर के रहेगा। ठीक है, ये 5 ये 5, लेकिन बीच में जो एंगल रहेगा वो 45 डिग्री का रहेगा। ठीक है, इसको देखो हम छाप के बताते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी की रचना करने के लिए हम 5 सेंटीमीटर क्या कर रहे हैं, तो आगे आ जाए 5 सेंटीमीटर के हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से हमने यहाँ। ठीक है, अब इसको हम नाम दे रहे हैं बी और यहाँ पे होगा ये सी, तो ऊपर में कहीं ये होगा, ये 5 है और यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोनों का बीच में 45 डिग्री कोण भी होना चाहिए। दोनों का बीच में हम 45 डिग्री कोण भी बनाते हैं। यहाँ पे रखते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, 45 कहाँ पे, ठीक है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करेंगे कि दोनों जो है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, क्योंकि दो भुजाएं जो है वो बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर करने के लिए यहाँ पे हम इस स्केल पर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे इस प्रकार से। ठीक, और चाप लेने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से हम ऐसे यहाँ काट देंगे। देखो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर का हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे हम मिला देंगे। ठीक है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, दोनों भुजा जो है 5-5 सेंटीमीटर का हो जाता है। यहाँ 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर लिख देंगे और बीच में कोण कितना बना, 45। यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे। बस एक्स वाई जेड का रचना करना, जिसमें वाई जेड बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल जेड इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक रफ फिगर यहाँ पे बना लें इस प्रकार से, रफ फिगर। ठीक है, ये होगा यहाँ पे x, ये वाला y और ये वाला z होगा। ठीक, तो ये जो y z है वो 6 होना चाहिए और एंगल y बराबर 60 होना चाहिए, एंगल z बराबर 45 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको ये पूरा हम ये प्रकार से बना के दिखाते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले yz चाहिए, तो yz हमको 6 सेंटीमीटर के हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो आ गया ये 6 सेंटीमीटर हम नापा यहाँ पे। इसके बाद 6 सेंटीमीटर नापने के बाद हमको कोण यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वाला हो गया y और ये वाला हो गया z। ऊपर में कहीं ना कहीं x होगा, ऊपर में कहीं ना कहीं x ही होगा। अब क्या करना है, ये एंगल y बराबर 60 डिग्री हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम एंगल y आप चाहो तो प्रकार से 60 डिग्री बना सकते हो, प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले हमको एक चाप लेंगे, हम जितना बड़ा भी हो सकता है उतना बड़ा हम चाप लेंगे। अब चाप लेने के बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे रखने के बाद ऐसे एक मेजर करेंगे। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे ये आगे हम मिला देंगे। ठीक है, ये पहला जो चाप बनता है वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, कैसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ये जो मेरा एंगल बना कितना डिग्री बना, 60 डिग्री। आप चाहते हो इसको थोड़ा सा मिटा सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि एंगल z, मेरा ये z है, z कितना चाहिए, 45 डिग्री। 45 आप इससे बना सकते हो, लेकिन हम इससे बना के बताते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक है, 45 डिग्री में हम क्या करेंगे, इसको सीधा से यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद ये कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। ये 6 सेंटीमीटर का सूत्र हमने लिखा था यहाँ पे, ये 60 डिग्री कोण बना। इस प्रकार से दोनों जो है क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का था हमने कंप्लीट किया।